अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल #सुमी की लाइव। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। फ़िलहाल मैं वॉक पे कंटिन्यू कर रही हूँ, वॉकिंग कर रही हूँ। मेरी जॉगिंग पार्टनर यानी जो मेरे घर के पास रहते हैं वो दीदी, उनके साथ मैं जा रही हूँ। और वो थोड़ा बहुत मुझे इतना हंसाती है ना जब हम वॉक करते हैं तो। एंड फ्रेंड्स, आज है रमज़ान का डे 4। तो डे 4 तो गुजर चुका है एंड 5th तरावी है। एंड हम लोग इफ्तार के बाद जा रहे हैं वॉकिंग को, फिर उसके बाद हम लोग तरावी पढ़ लेंगे घर जाकर। एंड फ्रेंड्स, इफ्तार और रोज़ा तो अच्छे से गुजर गया है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड प्लीज़ ये व्लॉग आप एंड तक ज़रूर देखना। एंड इसी व्लॉग में मैं 3 रोज़े के हाइलाइट्स आपसे शेयर करने वाली हूँ। एंड फ्रेंड्स, हम वॉक करते करते मॉल आ गए हैं क्योंकि ये वाली जो दीदी है उनको ना उनके बच्चों के लिए कुछ ड्रेस वगैरह लेना था, तो उनके साथ मैं यहाँ आ गई हूँ। और हम लोग सीधा चले गए सेकेंड फ्लोर पे क्योंकि सेकेंड फ्लोर पे ही ड्रेसेस है बच्चों के, तो हम यहाँ आ गए हैं। तो उसके बाद जब यहाँ आई तो मैं थोड़ा बहुत शूट करी और ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं करी यहाँ पे। एंड फ्रेंड्स, मेरी जो शॉपिंग है वो 15 रोज़े के बाद से शुरू होगी। एंड हर एक व्लॉग मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, शॉपिंग के वीडियोस वगैरह सब डिटेल में बताऊंगी। स्टे अपडेटेड। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग यहाँ से एग्ज़िट कर लिए क्योंकि इनको जो पसंद आया उन्होंने वो ले लिया। फिर फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग को प्यास लग रही थी और रास्ते में हम आ गए। यहाँ पे शुगर कैन जूस बहुत अच्छा मिलता है तो हम ये पीने लगे। उसके बाद मैं घर चले गई। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे की भाजी और ये आधा किलो है। अब ये इतनी मस्त बनेगी, अब देखना। इसकी रेसिपी मैं इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे हमने आधा किलो भाजी ले ली है हमारे की। और इसके साथ ये है दाल, ये है चने की दाल। इसको भिगा के रखना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद में इसमें हमने थोड़ा हल्दी डाली है, हल्दी ऐड की है। आधे घंटे तक ये जो चना दाल है इसको भिगा के रखना पड़ता है। उसके बाद ही आप इसको पकाने में ले सकते हो। तो अभी गैस ऑन किया है और अब ये चढ़ा देना है कुकर में। फिर उसके बाद इसको इस तरह से ढक देना है। एंड फ्रेंड्स, जब तक ये अच्छे से पक जाए उसके बाद ही हमें ये हमारे की भाजी डालना होता है इसमें। तब तक आप वेट करिए इस प्रेशर कुकर का, इसकी सीटी का। एंड फ्रेंड्स, अभी इसमें ना जो दाल है वो गल गई है पूरी अच्छी तरह से, तो इसमें भाजी ऐड कर दिया है। और अब 3 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर इसमें ऐड किया है। फिर यहाँ पे 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड किया है। ये भाजी ऐसा दिख रही है, फिर वो बाद में उसकी क्वांटिटी लेस हो जाएगी। और अभी इसमें नमक ऐड करना है और यहाँ पे 3 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। एंड फ्रेंड्स, थोड़ी जो दाल थी इसमें निकाल दिया है क्योंकि ऊपर से डालेंगे इसमें। अभी ये देखिए, अभी ये सारे मिक्स करना है इसमें मिर्च मसाला। ये देखिए फ्रेंड्स, तो जो हमारे की भाजी है वो इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई है। जब हम डाल रहे थे वो कितनी फुल दिख रही थी और अब देखिए हाफ से भी हाफ हो गई है ये पूरी। और यहाँ पे हमारा मटन चल रहा है, मटन फ्राई। और यहाँ पे ये बन रहा है। इस तरह से इसको मिक्स करना होता है। और जो इसमें टेस्ट है वो मिक्सी में नहीं है। थोड़े लोग मिक्सी में भी इसको ग्राइंड करके पेस्ट बनाते हैं इसका, बट वो टेस्ट नहीं देता। एंड ये तड़के के लिए थोड़ा ऑयल इसमें रखा है क्योंकि इसमें तड़का भी देना होता है। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए भाजी को इस तरह से घेटना होता है। मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करके आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे टेस्ट और अच्छा आता है। उधर पानी ला डालना। ये देखिए कटोरी में ये फिर इसको 5 मिनट के बाद तड़का देना होता है, तब जाके ये हमारे की भाजी पूरी तरह से बन जाती है, रेडी हो जाएगी। डालो पूरा। एंड फ्रेंड्स, अब ये इसमें बची हुई दाल डाल रही हूँ मैं वाटर के साथ। फिर उसके बाद इस तरह से इसको मिक्स करना होता है।
चूल्हे में 10 मिनट। जहाँ तड़का चल रहा है, तड़का करना है, तो समय पहले तेल में यहाँ पे लहसुन ऐड किया है, लहसुन इसमें ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद इसमें ज़ीरा ऐड करना है और यहाँ पे 2 टेबलस्पून ज़ीरा हमने ऐड किया है। फिर फ्रेंड्स उसके बाद इसमें राई ऐड किया है। फिर फ्रेंड्स उसके बाद इसमें सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो है लाल तीखी मिर्ची, उसके बिना तड़का अधूरा रहता है, तो वो इसमें ऐड किया है। पहले उसके थोड़े जो बीज है वो ऐड करते हैं, उसके बाद में मिर्ची डालना पड़ता है इसमें। अब डालते हैं इसमें तीखी मिर्ची, तीखी लाल मिर्ची, ये देखिए यही होता है तड़का। और यहाँ पे हमारा तड़का हो गया है रेडी। अब ये इसमें ट्रांसफ़र करना है हमें भाजी में। और ये हमारी की भाजी है वो तैयार हो गई है। जो हमने तड़का किया है वो इसमें ऐड करना है, तब फाइनल जो स्टेप है वो पूरा होता है। फिर जाके हमारी यमी यमी टेस्टी हमारी की भाजी हो जाएगी रेडी। ये है फ्रेंड्स मैं क्या कह रही हूँ, हमारे की भाजी। थोड़ा बहुत तो मुंह से निकल जाता है एक दो बातें। ये हो गई है कंप्लीट। सो फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट सहरी जो कि 5th सहरी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं खाना शुरू कर रही हूँ। एंड फ्रेंड्स ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना। अब फिर फ्रेंड्स मैं जल्दी से इसको खा के ख़त्म करी। फिर उसके बाद फ़जर का टाइम हो गया था, फिर फ़जर की नमाज़ मैंने अदा की। उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं की, सीधा ज़ोहर की नमाज़ मैंने अदा की, फिर थोड़ा तिलावत करी। फिर फ्रेंड्स उसके बाद इफ्तार का टाइम हो रहा था, तो जो भी तलन भुलन जो भी चीज़ें तलनी थी वो यहाँ आ गई, किचन में तलने लग गई। एंड फ्रेंड्स उसके बाद आज हमारे पास मैक्रोनी बनी थी, क्योंकि मैक्रोनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली अम्मी के हाथ की, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है और बहुत हेल्दी भी रहती है ये, तो मैं ये कैसे भी खाती ही हूँ थोड़ा बहुत। एंड फिर उसके बाद मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई थी। फिर असर की नमाज़ के बाद इफ़्तार का टाइम हो रहा था, तो सब हम लोग बिस्तर पे बैठ गए, दुआ करे। एंड उसके बाद आज क्या स्पेशल है हमारे पास इफ़्तार में, ये देखिए। एंड फ्रेंड्स आज मैं सिर्फ मैक्रोनी, तरबूज, एप्पल एंड खजूर से अपना रोज़ा खोलूँगी। एंड उसके बाद मैं तलन बुलन तो खाने वाली नहीं हूँ और मैं छीरी भी नहीं हूँ उसको। फिर उसके बाद चाय बना रही थी मैं सबके लिए, और यहाँ पे मैंने उसको रख दिया है। एंड वहाँ मेरी चाय पक रही है अच्छे से, इसको दम दूँगी, फिर उसके बाद ही चाय पियेंगे। फिर उसके बाद मुझे ना आमचूर डालना था, उसके लिए मैं बैठ जाऊँगी। सो फ्रेंड्स अभी ना मैं आमचूर डालने लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कह रही, ट्रे ली और जो भी कैरीज थे उसको अच्छे से वॉश कर ली, क्योंकि जब भी आप आमचूर बनाते हो तो कैरियों को अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि धोंगे तो ही आपके जो, क्योंकि हम आमचूर को तो धो नहीं सकते, तो कैरी को ही अच्छे से वॉश करना चाहिए। फिर मैं यहाँ बैठ गई और इसके जो छिलटे थे यानी कि इसके, और फ्रेंड्स जब भी आमचूर बनाते हैं तो उसकी स्किन को निकालना ही चाहिए, तब जाके आप जो पीसेस कर रहे हैं उसको अच्छे से करना चाहिए। तो मैं यहाँ वही कर रही हूँ। पहले मैं 1 बाय 1 उसकी जो स्किन है वो मैं निकाल दी, फिर उसके बाद जो मुझे शेप करना है मैं उस तरह से करी, क्योंकि इसमें चिक भी होती है तो चिक अच्छी नहीं है, तो चिक को निकाल देना चाहिए। तो मैं वैसा कर रही थी। फिर वैसे ही मैं दूसरी कैरी को भी ली और उस तरह से मैं बनाने लग गई, क्योंकि आमचूर बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड हर बार मैं ही आमचूर बनाती हूँ घर में, तो इस तरह से, क्योंकि अब आदत हो गई है मुझे ये सब चीज़ें बनाने की, क्योंकि धाई की मिर्ची, मुरकुल एंड अब आमचूर, तो ये बेस्ट है समर के लिए, रमज़ान के लिए। तो इस तरह से मैं इसके पीसेस करने लग गई। और फ्रेंड्स आमचूर स्पेशली समर में इसलिए डालती हूँ क्योंकि जो भी हम करीज़ बनाते हैं ज़्यादा इमली नहीं यूज़ करते उसमें, क्योंकि इमली से खांसी होती है, कफ़ होता है। तो जो ये आमचूर है, आमचूर इतना बेस्ट वर्क करता है ना, आपकी करीज़ को 4 चाँद लगा देता है। और हर सालन जो भी फीका है उसमें अगर आप 2 भी बाइट्स डालोगे, इसके पीसेस डालोगे आमचूर के, तो वो सालन को खट्टा कर देता है और आपको खाए भी जाएगा वो।
तो इस तरह से हम आमचूर स्टोर करते हैं हमेशा, एवरी ईयर, एवरी समर। तो इस तरह से मैं इसको बना रही हूँ। फ़िलहाल मार्केट में कैरीज आ गए हैं, तो जितनी कैरीज हमको लाना था उतने ला लिए। अगर ये कम पड़े तो हम और डालेंगे। फ़िलहाल तो ये चल जाएंगे हमें अच्छे से आराम से थोड़े डेज़ के लिए। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट देखूँगी मैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मेरे पास 7 रॉ मैंगो थे, यानी कि 7 कैरियाँ थे। तो 1 बाय 1 मैंने उसकी स्किन निकाली, फिर उसको 1 बाय 1 कट करने लगी। फिर मुझे जो जो बड़े छोटे दिख रहे थे मैं उस तरह से उसको सेम साइज़ कर रही थी इक्वल में। एंड थोड़े जो चिक वगैरह रहते हैं वो भी मैं निकाल रही थी उसमें। और फ्रेंड्स मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं यहाँ चाय पीते पीते आमचूर बना रही थी। जो जितना टाइम मुझे मिल रहा था वॉक करके आई थी, क्योंकि अब मुझे तरावी भी पढ़ना है। तो इस बीच में जो जो टाइम मिलता है बस ये वो घर के काम में इसमें ही निकल जाता है मेरा टाइम। फिर उसके बाद आप देखिए, तो इस तरह से मैंने कट कर दिए हैं और बचे 3 कैरीज, उसको भी मैं कट कर दूँगी। और यहाँ पे मेरी चाय है वो भी मैं पी लूँगी, पीते पीते ही करूँगी। इसके बाद जो लास्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप रहता है ना, इसमें आपको है ना 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आपके कैरीज के हिसाब से आपको इसमें नमक ऐड करना पड़ता है। और ये देखिए, ये मैंने सारे कैरीज काट लिए हैं पीसेस में, और ये हमारा आमचूर रेडी हो गया है। अब इसको धूप में रखना बाकी है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा नमक इसमें ऐड किया है, और ऐड करके मैंने इसको स्प्रेड किया है। नमक मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि जब आप धूप में रखते हो ना इसको, वो ब्लैक नहीं पड़ते, वाइट ही रहते हैं जो हमारे रहे। फिर फ्रेंड्स उसके बाद 6th सहरी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तहारी बनी थी, और उसके साथ कर्ड मैं इसलिए खाती हूँ क्योंकि रोज़ा ना लगे। एंड फ्रेंड्स और सैलेड तो मैं कैसे भी कंटिन्यू रख ही रही हूँ, और बहुत अच्छी सी जूसी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनी थी तहारी। एंड फ्रेंड्स इसके बाद फजर की नमाज़। फिर फ्रेंड्स जुम्मा था, तो फर्स्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान। तो ये मेरी आउटफिट है रमज़ान की, और इसके साथ का बॉटम एंड दुपट्टा बहुत अच्छा आया है इसका, कॉटन का, ये प्योर कॉटन सूट है। और फ्रेंड्स मुझे कॉटन सूट्स इतने ज़्यादा पसंद है, स्पेशली समर में तो ये बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। एंड मैं अपने रोज़ों में भी पहन रही हूँ ना, इसको वियर कर रही हूँ ना, तो मुझे इतना कंफर्टेबल सा फील हो रहा है ना, मुझे गर्मी महसूस नहीं हो रही। फिर फ्रेंड्स कुछ इस तरह से इसका लुक दिखता है, और आंटी ने बहुत अच्छा स्टिच किया है इसको। एंड आप देख रहे होंगे आंटी, ये ब्लॉग को देखिए, आपने बहुत अच्छे से इसको स्टिच किया है, और मैं पहन भी रही हूँ इसको। फिर फ्रेंड्स उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ मैं अदा करने लग गई। ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं क्या क्या करूँगी आप खुद ही देखिए इस व्लॉग में। फिर फ्रेंड्स उसके बाद ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया है, सीधा असर का टाइम हो रहा था एंड इफ़्तार की प्रिपरेशन भी करनी थी। तो मैं यहाँ सबसे पहले असर की नमाज़ अदा करती हूँ, फिर उसके बाद किचन में जाऊँगी, अम्मी की हेल्प करूँगी एंड जो भी प्रिपरेशन करना है वो कर देंगे। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से इफ़्तार का टाइम हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स उसके बाद किचन में आ गई एंड यहाँ पे चल रहा है पकोड़ास एंड ऑल। ऑनियन पकोड़ा भी फिर से बन रहा है एंड आलू की भजी बन रही है, और ये तो चलता ही रहेगा। एंड फ्रेंड्स हम पान के भजिए भी तलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए, अब इसको इस तरह से मैंने ऐड कर दिया है एंड अब ये डीप फ्राई हो जाएगा। अब मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं खा नहीं रही हूँ, बस बना रही हूँ। एंड मेरा दिल ऐसा हो रहा है ना फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूँ, यही मुझे रोज़ा लग रहा था, पर फ्रेंड्स ख़ुद को मैं कंट्रोल कर रही हूँ। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे ऑनियन की और सम वेजिस वो भी भजिए हम, मतलब वो भी पकोड़ा हम तल रहे हैं। हमने कहा ना आटा एक रहता है बट तरीक़ा अलग अलग रहता है इसको तलने का। और ये रहे इसका बैटर तैयार हो गया है। अब इसको डीप फ्राई करेंगे 1 बाय 1 ऐड करके। एंड फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा बना था, ऐसा मेरी अम्मी कह रही थी। एंड मैंने तो टेस्ट नहीं किया, बस मैं बना रही थी। एंड ये फर्स्ट रमज़ान है जो मैं ये भजिए विजिए टेस्ट नहीं कर रही हूँ। एंड इसके हिसाब से आप इसमें हल्दी, नमक, मिर्ची ऐड कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी 2 रोज़ों में अपना चीट डे किया था, मैंने 2-2 भजिए खाए थे। हाँ ये अलग बात है कि मैं वॉक पे भी जा रही हूँ, बट फिर भी फ्रेंड्स जब आप कुछ कंट्रोल कर रहे हो चीज़ को तो उसको कंटिन्यू में ही रखना चाहिए। एंड फ्रेंड्स ये रहे तैयार, अब दस्तर बिछाएंगे एंड दुआ करेंगे, फिर उसके बाद इफ़्तार यानी कि रोज़ा खोलेंगे। और आज जुम्मा था स्पेशल, तो आज बहुत ज़्यादा इफ़्तारी थी घर में एंड बहुत कुछ बना है आज।
बाहर से भी आया है बहुत कुछ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह से दफ्तर इतना फुल हो गया था, बहुत कुछ था फ्रेंड्स। जुम्मा स्पेशल एंड फर्स्ट फ्राइडे ऑफ रमज़ान, इफ्तारी भी डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने। एंड ये था हमारा 6th इफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर फ्रेंड्स उसके बाद मगरिब का टाइम हो रहा था और यहाँ मैं नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद वॉक पे भी जाना था मुझे और यहाँ मैं बुर्का पहन के रेडी हो गई। बस वो दीदी कॉल कर दे, फिर उसके बाद हम लोग साथ निकल जाएंगे वॉक के लिए। तो मैं उनका ही वेट कर रही थी यहाँ पे। जैसे वो मुझे कॉल करेगी फिर हम लोग निकल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स उनका मैसेज आ गया है, अब मैं जा रही हूँ। एंड फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ आ गए हैं एंड कुछ 7 से 8 ओ क्लॉक तक हम लोग वॉक कर रहे हैं डेली 1 किलोमीटर, कभी कभी 2 किलोमीटर भी हो जा रहा है हमारा। एंड वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। फिर इस बीच उनको कुछ चीज़ें लेनी है घर के, तो वो ले रहे हैं और मैं शूट कर रही हूँ। एंड इस तरह से हम लोग वॉक भी करते हैं, घर के चीज़ें भी लेते हैं, फिर मार्केट भी जाते हैं। बस इस तरह से सब, और इन्जॉय होते होते हम लोग वॉक भी करते हैं। और यहाँ देखिए बहुत सारी भीड़ दिख रही है, यानी कि लोग शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और फ्रेंड्स आज मैंने शू चेंज किया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पैर भी इतने ज़्यादा दर्द करते हैं। अगर शू सही नहीं रहा तो पैर बहुत दर्द करते हैं। तो मैं आज चेंज करी शू को, तो आज मुझे अच्छा दिखा, दर्द भी नहीं हुए। एंड ये वाला जो शू है वो अम्मी का शू है, तो मैं उनका शू पहनी थी। फिर फ्रेंड्स उसके बाद मैं घर आई और यहाँ पे तरावी की नमाज़ पढ़ने के लिए लग गई। बस ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। फिर फ्रेंड्स उसके बाद ये हमारी 7th सहरी है अल्हम्दुलिल्लाह से, और खट्टी दाल बनी है, कलेजी तले थे, तो ये भी मैंने शूट कर लिया है। एंड अभी मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करती हूँ। फिर फ्रेंड्स उसके बाद फजर का टाइम था और फजर की नमाज़ यहाँ मैं पढ़ रही थी। सहरी कंप्लीट हो गई है एंड फजर की नमाज़ भी कंप्लीट हो गई है मेरी, और बस थोड़ा दुआ करना था। और फिर फ्रेंड्स उसके बाद ज़ोहर का टाइम हो रहा था, फिर मैं यहाँ रेडी हो गई, फ्रेश हो गई, फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद ज़ोहर का टाइम हो गया है, ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया है, सीधा इफ़्तार की प्रिपरेशन करने लग गए हैं। फिर यहाँ पे ऑयल यानी डीप फ्राई हो रहे हैं पकौड़ास। एंड ये हो जाएगा उसके बाद सेम एज़ यूजुअल असर की नमाज़ पढ़ने चले जाऊँगी मैं। फिर फ्रेंड्स असर का टाइम हो रहा था, असर की नमाज़ मैंने अदा कर ली है, फिर इफ़्तार का टाइम शुरू हो जाएगा। और फ्रेंड्स आज जो स्पेशल है प्याज पकोड़ा, आलू पकोड़ा, और भी बहुत कुछ था आज इफ़्तार में, आप खुद ही देख लीजिए। फिर फ्रेंड्स आज दही बड़े भी थे इफ़्तार में, और क्या बड़े दही बड़े फिर उसके बाद बहुत कुछ था इफ़्तार में। आज आज छोले थे, समोसे थे, हरीस थी, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारी चीज़ें थे। बट मैं इसमें से कुछ नहीं खाई फ्रेंड्स, क्योंकि जो मेरी इफ़्तारी थी वो अलग थी। आपको तो पता है मैं डाइटिंग कर रही हूँ एंड मैं जो कुछ भी खा रही हूँ सिर्फ 1 या 2 ही भजिए खाती हूँ और कुछ नहीं खाती हूँ मैं। क्योंकि अगर मैं कुछ खा लेती हूँ ना तो उसके बाद ना मुझे, आपको तो पता है, उसके बाद मुझे वॉकिंग करनी पड़ती है एंड वॉकिंग थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। एंड हरीस भी थी यहाँ पे, हरीस के 2 स्पून्स मैंने खाए हैं। एंड फ्रेंड्स ये है मेरी इफ़्तारी डाइटिंग वाली, बट अल्हम्दुलिल्लाह 7th रोज़ा कंप्लीट होता है और इफ़्तारी भी कंप्लीट होती है। एंड फ्रेंड्स यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर फ्रेंड्स उसके बाद वॉकिंग को चलेगी और आज का टारगेट था 2 किलोमीटर वॉकिंग। एंड फ्रेंड्स यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग्स में।